हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने बहुत दिनों के बाद शिक्षक भर्ती से लेकर ट्वीट किया है और इस ट्वीट में आप देख सकते हैं 4 दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। आप लोग के आग्रह पे इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें क्या कहा गया है। बहुत संक्षेप में समझा रहे हैं ताकि आप लोग भी क्लियर से समझ जाइए इसको। पहले बिंदु में कहा गया है कि यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि अगर आपका 10th का, 12th का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके बाद आपका जो टीचर ट्रेनिंग हुआ है यानी कि बीएड या डीएलएड का, ठीक है, इस सब का अगर आपके पास मार्कशीट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गया, इसमें आप शामिल कर सकते हैं फिलहाल के हिसाब से सीटेट का भी आप शामिल कर सकते हैं। बताते हैं सीटेट का इसमें हम लोगों ने क्यों कहा है। सर्वप्रथम तो समझिए कि स्क्रीन पे जितना चीज़ लिखा हुआ है 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, इनमें से किसी का भी आपके पास अगर अभी सिर्फ मार्कशीट है और सर्टिफिकेट नहीं है, तब आप केवल मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए। सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस समय होगा उस समय आप अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या है कि उनके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है या अभी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी नहीं है, केवल मार्कशीट है। तो जिन लोगों के पास भी केवल मार्कशीट है इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का, तो वो लोग केवल मार्कशीट अपलोड कर दीजिए अपना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप कहिए कि सीटेट के बारे में हम अलग से क्यों बोले हैं। सीटेट के बारे में अलग से इसलिए बोले हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार में 90 से कम मार्क्स जिन लोगों को मिलता है उन लोगों को भी पहले क्वालिफाई माना जाता था। जैसे 82 नंबर पे महिला को क्वालिफाई माना जाता था और 75 नंबर पर SC ST को क्वालिफाई माना जाता था। हालांकि 7वें चरण में किसको कितने नंबर पे क्वालिफाई माना जाएगा ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 10/4/2023 यानी कि 10 अप्रैल 2023 को नया जो नियमावली बना, उसके बाद पुराने जितने भी नियम कानून थे वो सारे नियम कानून अब प्रचलन में नहीं है। खुद आपकी नियमावली में लिखा हुआ है, लेकिन सरकार से कई बार आग्रह करने के बाद भी, उनको एप्लीकेशन देने के बाद भी वो बार बार आश्वासन देते रहे हैं कि ठीक है हम इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करेंगे, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है कि आखिरकार महिला 82 पर योग्य मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी और SC ST 75 पे योग्य माने जाएंगे या नहीं। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा होशियार लोग हैं, इसीलिए आजकल हम वीडियो भी बनाना कम कर दिए हैं, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं उन लोगों को लगता है कि सब हमसे ज़्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। क्योंकि 75 नंबर पे कुछ लोग कहते हैं कि हम क्वालिफाई हैं, SC ST को 5% का छूट मिला है, तो भाई मेरे आप क्या कीजिए कि डबल लेंस का एक चश्मा लगाइए। उस डबल लेंस के चश्मे से अगर देखिएगा तब आपको दिखाई देगा कि 5% का जो छूट है वो आपको शैक्षणिक योग्यता में दिया गया है, यानी कि 10th के नंबर में, 12th के नंबर में अगर आपका 50% से कम है तो उसमें ग्रेजुएशन वगैरह में इस सब में छूट दिया गया है। वो भी छूट किसको दिया गया है, गौर से देखिएगा तो वहाँ पे छूट लिखा हुआ है केवल SC ST EBC को, लेकिन महिला के लिए कोई छूट उसमें लिखा ही नहीं गया हुआ है। कोई भी आदमी अगर हमको नोटिफिकेशन जो निकला है उसमें या नियमावली में एक भी बिंदु दिखा दे जहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला को हम छूट देंगे, शैक्षणिक योग्यता तक में भी महिला को छूट नहीं दिया गया है। यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन में भी पहले महिला को 5% का छूट मिलता था, लेकिन इस बार वो भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। न तो हम ये कह रहे हैं कि छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, न ये कह रहे हैं छूट आगे क्या होगा, इस पर हम भी स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट आप लोग को समझा दें तो पता नहीं सरकार आगे क्या करेगी, लेकिन अभी के हिसाब से जो है वो कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं है। इसीलिए आप लोग को बताए हैं कि कुछ लोगों के सामने ये समस्या है कि उनका मान लीजिए कि सीटेट में 90 से कम है, 90 से कम है तो उनको तो सर्टिफिकेट सीटेट की तरफ से मिलता ही नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो 90 नंबर या इससे अधिक नंबर को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लोग ये करेंगे कि अपलोड करते समय अपना केवल सीटेट का जो आपको मार्कशीट मिला होगा वो मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका काम चल जाएगा। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे केवल पहला बिंदु इसका। दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है कि इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सेलेक्ट हिंदी, उर्दू, बांग्ला। यानी कि आप लोग को लगता होगा कि फर्स्ट पेपर जो हम लोग का एग्ज़ाम में होगा वो फर्स्ट पेपर तो लैंग्वेज पेपर होगा। उस लैंग्वेज में हम लोग को 2 लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए और दूसरा हिंदी या उर्दू या बांग्ला में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग सोच रहे होइएगा कि अभी जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें तो इसका ऑप्शन ही नहीं है कि हम हिंदी लेंगे कि उर्दू लेंगे कि बांग्ला लेंगे। ये तो हमको फॉर्म भरते समय पूछा ही नहीं जा रहा है। तो इसको इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहीं पर आपको
क्वेश्चन पेपर 3 भाग में बटा हुआ रहेगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला। आपको किसी एक भाग का चयन करके एग्ज़ाम हॉल में ही सॉल्व करना है। उसको फॉर्म भरते समय आपको मेंशन नहीं करना है, उसका उल्लेख फॉर्म भरते समय आप लोग को नहीं करना है। ये दूसरा बिंदु क्लियर कर दिए। तीसरा बिंदु में लिखा है कि इफ़ देयर इज़ नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट NA। बहुत लोगों के मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है, या सर्टिफिकेट पर भी सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ नहीं होता है। कुछ लोग की शिकायत थी कि उनके सीटेट के भी सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए कि कुछ नहीं है तो वहाँ पर आप NA लिख दीजिए, यानी कि नॉट अवेलेबल। कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसको लिख दीजिए, NA लिख दीजिए। और लास्ट है चौथा नंबर पॉइंट कि इट इज़ नॉट फॉर BPSC टू अलाउ और डिनाई सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो जुलाई में सीटेट की, माफ़ कीजिएगा, अगस्त में सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें बैठने वाले हैं और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो उनके लिए स्पष्ट किया गया है कि BPSC के हाथ में नहीं है कि वो जो लोग अगस्त में सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको एग्ज़ाम में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, ये बिल्कुल भी BPSC के हाथ में नहीं है। ये छोटे छोटे 4 क्लेरिफिकेशन थे। मेरी अभी भी सलाह है, अभी बहुत सारे क्लेरिफिकेशन आएंगे। इस महीने में फॉर्म नहीं भरिए, ऐसा नहीं है कि अगले महीने में आपको मौका नहीं मिलेगा, 10 दिन से ऊपर का मौका मिलेगा अगले महीने में, उसके बाद भी फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा। तो अभी कुल मिला के गलती मत कर लीजिएगा आप लोग।